इंडिया के मध्य में बसे इंदौर शहर में एक साधारण सा घर, लेकिन इस घर के भीतर एक ऐसा बच्चा बड़ा हो रहा था जो साधारण नहीं था। 1980 के दशक का समय था, जब बच्चे रात में डरकर उठते थे तो माता पिता उन्हें सपने या कल्पना कहकर समझा देते थे। लेकिन इसके साथ मामला अलग था। ये कहानी एक बच्चे के डर की नहीं, ये कहानी है उस सेंसिटिविटी की जिसने आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जन्म दिया, गौरव तिवारी। बचपन में ही उसके अंदर कुछ अलग सी सेंसिटिविटी थी। 7 साल की उम्र में वो अचानक रात में जाग जाता, सीधा बैठकर कमरे के उस कोने को देखने लगता जहां अंधेरा थोड़ा ज्यादा होता था। हर बार एक ही बात, मम्मी। कमरे में कोई खड़ा था। उसकी माँ शुरुआत में हंस देती, सपना देखा होगा गौरव। लेकिन बच्चे की आंखों में जो डर था वो सपना नहीं लगता था, वो ऐसा डर था जिसे वो खुद समझ नहीं पाता था, पर उससे दूर भी नहीं भाग पाता था। ऐसा नहीं कि वो डरपोक था। स्कूल में टॉपर, परफेक्ट डिसिप्लिन, नीट यूनिफॉर्म, लेकिन रात होते ही वो बदल जाता था। गौरव को अक्सर लगता कमरे का अंधेरा उससे कुछ कह रहा है, कुछ ऐसा जिसे बाकी लोग सुन ही नहीं सकते। और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके सवाल और अजीब होने लगे। वो अपनी नोटबुक में लिखता, इंसान मरने के बाद कहा जाता है, क्या मौत की भी कोई आवाज होती है? क्या हर घर में एक अदृश्य कमरा होता है जो दिखता नहीं? उसके टीचर्स कहते, ये बच्चा बहुत मैच्योर क्वेश्चंस पूछता है, अपनी उम्र से कहीं आगे। पर घर में कहानी कुछ और थी। उसकी माँ बताती, हर रात 2-3 बजे के बीच वो अचानक जाग जाता, कहता, किसी ने मेरा नाम लिया। घर में किसी को नहीं लगता था कि ये सब सच हो सकता है, लेकिन एक बात सबने नोटिस की। गौरव के करीब आते ही पालतू कुत्ता भौंकने लगता, अक्सर उस कोने की तरफ जहां गौरव कहा करता था कि कोई खड़ा है। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि कुछ लोग अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस को ट्रॉमा की तरह नहीं, बल्कि कॉलिंग की तरह एब्जॉर्ब करते हैं। गौरव भी उनमें से एक था। ये शुरुआत थी उस जर्नी की जो उसे एक दिन इंडिया का सबसे क्रेडिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनाने वाली थी।